ठीक है. नाउ इन द कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्गरेंट, इट इज ऑलरेडी मेंशन और ऑलरेडी डिक्लेयर there are two triangles and both triangles are congruent to each other, then whether their area are similar or not. अगर पहले से हमको मालूम हो कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्गरेंट हैं, कॉन्गरेंट फिगर हैं, तो क्या उनके एरिया भी इक्वल होंगे? अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉन्गरुएंसी पढ़ने जा रहे हैं. क्या पढ़ेंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्गरुएंसी. एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है. यानी कॉन्गरेंट फिगर्स का जो नॉलेज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कॉन्ग्रुएंसी जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, कैसे, किस जगह इसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं. समझ आया ये? अच्छा, आप इसको ऐसे समझिए, हमने आपको दो ट्राइंगल दिए और हमने बोला कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्गरेंट हैं. तो क्या कॉन्गरेंट फिगर के एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं? हम लोग एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एरिया एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में मेज़र करते हैं. चाहे वो घर बनाने के लिए एरिया मेज़र किया जा रहा हो, किसी दीवार का एरिया मेज़र किया जा रहा हो, किसी प्लेग्राउंड का एरिया मेज़र किया जा रहा हो. एरिया तो हम लोग मेज़र करते हैं ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में. एरिया हमारी लाइफ से रिलेटेड है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है ना? समझ आया? तो अगर दो फिगर ऐसे हैं जो कॉन्गरेंट हैं, तो उनके एरिया का क्या होता है? तो हम लोग दो फिगर ले लेते हैं, उसको कॉन्गरेंट करके देखते हैं. अगर कॉन्गरेंट हैं तो उसके एरिया निकाल के देखते हैं क्या होगा. ठीक है. तो मैं दो ट्राइंगल आपके सामने बनाता हूं. एक ट्राइंगल मैंने बनाया ये, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी एट राइट एंगल बी. बी पर राइट एंगल है. ठीक है. दूसरा एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ये ऐसा, this is the triangle PQR, this is right angle at Q. समझ आया? आया कि नहीं आया? हमने बोला ये जो AC है ये है 5 सेंटीमीटर और इसका जो PR है ये है 5 सेंटीमीटर. दिख रहा है डायग्राम आपको? जोर से बोलिए. हाँ. PR कितना है? 5 सेंटीमीटर. AC कितना है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है. इसका BC हमने नापा, दिस BC या AB ले लो, AB इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसका ये हमने PQ नापा, PQ इज 4 सेंटीमीटर. ठीक बात. तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्गरेंट होंगे? बताइए तो. दोनों ट्राइंगल कॉन्गरेंट होंगे क्या? क्यों होंगे कॉन्गरेंट? किस क्राइटेरिया का यूज करके आप इसको कॉन्गरेंट बनाएंगे? RHS का. पक्का? RHS. क्यों? राइट एंगल राइट एंगल. मिल गया राइट एंगल क्राइटेरिया. हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर. तो दोनों के हाइपोटेनियस भी बराबर हो गए. एक साइड इक्वल हो गई. RHS लगा. तो RHS की वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle PQR by RHS criteria. ठीक है ना? राइट एंगल हाइपोटेनियस वन साइड कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हमने दोनों ट्राइंगल क्या बना लिया? कॉन्गरेंट बना लिया. अब दोनों ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल के देखते हैं. दोनों फिगर क्या हैं? फिर से क्या हैं? कॉन्गरेंट हैं. दोनों फिगर क्या हैं? कॉन्गरेंट हैं. अब दोनों के एरिया देखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं आप? बोलिए. ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला है? दिस इज हाफ बेस हाइट. यही होता है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल. समझ आया यहां तक? मुझे इसका एरिया निकालना है. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC हाफ। बेस किसको मानेंगे इस ट्राइंगल में आप? किसको? BC को बेस मानेंगे, ठीक है। दिस इज बेस BC, बेस। और हाइट किसको मानेंगे? हाइट हमेशा याद रखिएगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसी भी ट्राइंगल की हाइट हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाएगी एक बेस के साथ। तो ये रहा बेस, बेस पर जो भी 90 डिग्री बनाएगा वही क्या माना जाएगा? हाइट। ट्राइंगल का हाइट किसको मानते हैं? जो बेस पर कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री, उसको हाइट मानते हैं। याद रहेगा, बेस पर 90 डिग्री बनाने वाला लाइन हाइट ऑफ द ट्राइंगल कहलाता है। याद रहेगा, ये याद रहेगा, ठीक है। तो हाइट कौन हो गया इस ट्राइंगल में? AB। अगर मुझे BC पता चल जाए, AB पता चल जाए, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? एरिया। क्या आप BC बता सकते हैं कितना आएगा? कैसे बताएंगे? आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड पता है, तीसरा साइड निकालना है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस लगाओ और निकाल के बताओ कितना आया जल्दी से। 3 सेंटीमीटर लगा लिया क्या आपने? ठीक। सो बेस इज 3 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना आएगा इसका बेस? दिस इज द बेस, 3 सेंटीमीटर आएगा। बेस आया 3 सेंटीमीटर, हमने यहां पर रख दिया इसकी वैल्यू। दिस इज हाफ। बेस कितना आया? 3 और AB हाइट कितना था? 4। ये हमने कैंसिल किया, 2 जा और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ABC, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल का एरिया बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दिस इज हाफ इंटू बेस। कौन है इसमें? इस ट्राइंगल में बेस QR, ठीक है। और हाइट कौन होगी? हाइट जो 90 डिग्री बनाएगी बेस के साथ वो हाइट होती है PQ। दिस इज हाइट। QR की वैल्यू कितनी? पाइथागोरस से 3 और PQ की वैल्यू कितनी? 4। अगेन 6 सेंटीमीटर। समझ आया? तो कंक्लूजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल दोनों का एरिया कैसा आया? कैसा आया? ठीक। इसको समझना है आपको ना, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको मैं, इसको बारीकी से समझना है और इसको आगे इंप्लीमेंट करना है। इससे बहुत सारे थ्योरम आगे बनने वाले हैं। समझ आया? तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया भाई? पहला क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, क्यों बराबर हो गया? समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। अब ना मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाता हूं। देखिए, इसको थोड़ा सा बाइसेक्ट कर लें, यहां से जगह बना लें। हम आपको 2 ट्राइंगल फिर से दे रहे हैं। देखिए, एक ट्राइंगल है ये, दिस इज ABC। दिस इज द ट्राइंगल ABC। कौन सा? ये वाला। ये है 4, ये है 5, ये है 3। दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ये दिए ना? पक्का। एक दूसरा ट्राइंगल हमने लिया ये, ठीक है। दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर and this is the perpendicular drawn on the base. Yeah. This is PQR. This is 3 centimeter. This is the perpendicular 4 centimeter. ठीक है? दिखा? 2 ट्राइंगल हमने आपको दिए, ABC और PQR, ठीक है। दोनों का एरिया निकालते हैं। चलिए, पहला ट्राइंगल, पहला चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस कौन है और हाइट कौन है? AB। चलिए, हाफ, बेस कितना? 3 और हाइट कितना? 4। ये कटा, दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल का एरिया
area of triangle PQR. This is half into base. Who is base for this triangle? कौन है base? QR is the base. ठीक है? This is base. And who is height? 5 centimeter और 4 centimeter. Who is height? इसका नाम रख देते हैं PQR. This is S. PS. PS हाइट होगी या PQ हाइट होगी? क्यों हाइट होगी PS? क्योंकि बेस पर 90 डिग्री कौन बना रहा है? PS. इसलिए हाइट क्या मानी जाएगी? PS. सो हाइट इज PS. वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू QR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PS की वैल्यू 4 सेंटीमीटर. ये कैंसिल होकर कि ये भी कितना दे गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. कंक्लूजन क्या निकला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle PQR. ये कंक्लूजन निकला ये कंक्लूजन. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. हुआ? दोनों एरिया बराबर. अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कन्गरेंट हैं कि नहीं? लगाइए क्राइटेरिया. दोनों ट्राइंगल कन्गरेंट हैं कि नहीं है? क्यों नहीं? कौन सा ट्राइंगल पूछ रहे हैं हम आपसे? PQR और ABC कन्गरेंट है कि नहीं है? क्यों कन्गरेंट है? क्यों भाई? दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल. RHS आप नहीं लगा सकते. वो तो हाइट के लिए हमने ये बनाया ना, उसको मत देखिए. ट्राइंगल असल में कौन है? किसकी बात हो रही है? PQR की बात हो रही है. कन्गरेंट वो फिगर होता है जो एक के ऊपर एक आ जाए, ढक जाए. सेम साइज सेम शेप. ये साइज में छोटा है, ये साइज में बड़ा है और चौड़ा भी है, तो क्या दोनों कन्गरेंट होंगे? नहीं होंगे. बोलो ना नहीं होंगे. बोलो ना नहीं होंगे. आया समझ कि नहीं आया? ये हम इसका डायमेंशन चेंज करे दे रहे हैं. देखिए कैसे. नहीं ठीक है, समझने से मतलब डायमेंशन क्यों चेंज करें, ये समझ आया. ये छोटा फिगर है, वो बड़ा फिगर है, तो दोनों कन्गरेंट नहीं है. कन्गरेंट किस फिगर को कहते हैं? जिनका साइज और शेप दोनों क्या हो? सेम हो, तो कन्गरेंट होगा. यहां पर हम कंक्लूजन कर रहे हैं, देखिए ना. सिंस साइज एंड शेप ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सेम, therefore both triangles are not congruent. याद रहेगा, दोनों ट्राइंगल का शेप और साइज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या नहीं है? कन्गरेंट नहीं है. लेकिन भले कन्गरेंट नहीं है, एरिया बराबर आया कि नहीं आया? आया. समझ आया? और यहां पर दोनों ट्राइंगल पहले क्या थे? हमने RHS लगा के कन्गरेंट बनाया और कन्गरेंट फिगर के हमने एरिया निकाले. कैसा आया? बराबर आया. दो फिगर जिनका एरिया बराबर है वो कन्गरेंट है क्या? नहीं है. कन्गरेंट हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे. अगर मैं यही वाले ट्राइंगल लेता, पहले इनका एरिया निकालता तो एरिया बराबर आता, बाद में इनका कंग्रुएंसी चेक करता तो कन्गरेंट भी हो जाते. समझ आया? इससे ना एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला. क्या कंक्लूजन? कि अगर दो फिगर, सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं हो रही, कोई भी टाइप का पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, समझ रहे हैं, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, डेकागन हो, किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो, समझ रहे हैं, अगर दो फिगर कन्गरेंट हो गए, ध्यान से सुनिए, इधर मेरी तरफ देखिए, बाद में लिखिएगा. अगर दो फिगर कन्गरेंट हो गए तो कंपलसरी मान के चलिए कि उन दोनों फिगर का एरिया भी कैसा हो जाएगा? सेम. क्यों? कन्गरेंट फिगर किसको बोलते हैं? ना, जिसका शेप और साइज. तो अगर ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ऐसा ऐसे समझिए, ये एक फिगर है,
ये दूसरा फिगर इसके ऊपर आ गया। आपको पीछे वाला फिगर दिख रहा है क्या? क्यों नहीं दिख रहा? सामने वाले फिगर ने पीछे वाले फिगर को ढक लिया है, क्योंकि इसका शेप और साइज इसके शेप और साइज के बराबर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा? बराबर। भाई शेप और साइज बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा ना, और शेप साइज बराबर हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कंपलसरी 100% उनके एरिया भी क्या हो जाएंगे? सेम। एरिया भी क्या हो जाएंगे? सेम। समझ आया? लेकिन इधर देखो, लेकिन अगर दो फिगर के एरिया इक्वल हो जाएं, दो फिगर के एरिया इक्वल हो जाएं, तो क्या जरूरी है कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट भी होंगे? बोलिए, आया समझ? नहीं आया? दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो जरूरी है कि एरिया सेम होंगे? आंसर है यस। दो फिगर का एरिया सेम है, जरूरी है क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? आंसर है नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जरूरी नहीं है कि एरिया सेम होगा, लेकिन हो भी सकता है किसी केस में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दो बातें ध्यान से समझिए। अगर पहले से पता है कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो 100% रिजल्ट क्या आएगा? दोनों का एरिया भी कैसा हो जाएगा? सेम। लेकिन अगर सिर्फ ये पता है कि दो फिगर का एरिया सेम है तो क्या 100% श्योर है हम कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? आंसर है नहीं। लेकिन हो भी सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम श्योर नहीं है। समझ आया? लेकिन किस चीज के लिए श्योर है? कि दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया भी सेम हो जाते हैं, इसमें हम श्योर हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर, एरिया सेम। लेकिन एरिया सेम तो फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, हम श्योर नहीं है। समझ आया? दिस इज ए वेरी प्रोमिनेंट रूल, और इसको आपको लिखना है, नोट करिए। इसको रूल बना के हम लोग नोट करेंगे, ठीक है ना? क्या? इफ मैं ट्राइंगल की जगह कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? पॉलीगॉन में सब आ जाएंगे, हर तरह की बिरादरी आ जाएगी इनकी। इफ टू पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट, then their area will also be equal। अगर दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके एरिया भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एरिया कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल। लेकिन if two polygons have same area, अगर दो पॉलीगॉन का एरिया सेम होता है, देन दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? होंगे। दोनों पॉलीगॉन का एरिया अगर सेम है तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? आंसर है हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम श्योर नहीं है। देन इट इज नॉट नेसेसरी, not necessary both are congruent। यहां लिख लीजिएगा may और may not be। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ आया? ये कंक्लूजन याद रहेगा आपको। तो आपको याद क्या रखना है? अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया भी क्या हो जाएंगे? सेम। लेकिन दो एरिया अगर इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है। ये याद रहेगा आपको? बोलिए यहां तक याद रहेगा? अच्छा, इसके बाद अब इसमें आगे देखिए, एक अगली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं।